खुदावंद यीशु मसीह के मुंह से निकला हुआ तीसरा वचन जो आपको मिलेगा यूहन्ना उसका 19 अध्याय उसका 26 और 27 पद। यूहन्ना 19 अध्याय उसका 26 और 27 पद। यहाँ ऐसे लिखा है कि जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वो प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा कि हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। और तब उसने चेले से कहा कि देख ये तेरी माता है। और उसी समय से वो चेला उसे अपने घर ले गया। खुदावंद यीशु मसीह ने उस क्रूस पर लटके हुए अपने मुंह से ये तीसरा वचन कहा। और जो तीसरा वचन है इसे हम ये देखते हैं, हमें जो समझ में आता है कि खुदावंद यीशु मसीह आखिरी समय में उसे अपनी माँ की चिंता हुई, उसे उस संबंध की चिंता हुई कि ये वही नारी है जिसके माध्यम से मैं संसार में आया। जब दूतों ने घोषणा की कि कुमारी गर्भवती होगी और उसे जब यीशु पैदा होते हैं तो यीशु मसीह को इस बात को एहसास था और उस समय इस बात को उसने सोचा, उसको इस बात का उसने कहा कि जो मेरा संबंध है इस नारी से जिसने उसको पैदा किया, जो उसको इस संसार में लेके आई, उसको उसकी चिंता हुई उस टाइम पे। और उसने मरियम से कहा कि हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। यीशु मसीह के और भी भाई बहन थे, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने उस चेले से लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह जिस चेले से प्रेम रखता था उसके लिए कहा कि देख ये तेरी माता है। खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी माँ को एक ऐसे हाथों में सौंपा, एक ऐसे बेटे के हाथों में सौंपा, एक ऐसा बेटा दिया जिससे खुदावंद यीशु मसीह सबसे ज्यादा प्यार करता था। और भी चेले थे खुदावंद यीशु मसीह के, पतरस था। लगभग ऐसा हो सकता था कि किसी और को भी खुदावंद यीशु मसीह कहता कि देख ये तेरा पुत्र है, लेकिन उसने सिर्फ उस चेले के लिए जिसे वो प्रेम रखता था सबसे ज्यादा, उसको उसकी क्वालिटी के बारे में पता होगा, उसको उसके नेचर के बारे में पता होगा, कुछ होगा उस चेले में, ऐसी कुछ खास बात होगी कि खुदावंद यीशु मसीह ने उस चेले के लिए कहा कि देख आज से ये तेरी माता है। और मरियम से कहा कि देख ये तेरा पुत्र है। अपने संबंधों को, अपने उस बीते हुए वक्त को जो उसने अपनी माँ के साथ बिताया होगा, उसको इस बात की चिंता हुई उस समय पे कि अब मैं तो इस संसार से जा रहा हूँ, अब मैं तो खुदा के पास जाने वाला हूँ, अब जो है मैं इस माँ का बंदोबस्त करके जाऊँ यहाँ से। उसको इस बात की चिंता थी और उसने अपने चेले को जिम्मेदारी दी और अपनी माँ से कहा कि देख ये तेरा पुत्र है। एक मानवीय संबंधों की अगर हम बात करें, यहाँ पे मुझे लगता है कि ऐसा कुछ थियोलॉजिकल ऐसा कुछ है नहीं कि बहुत कोई गूढ़ बात हो, बहुत ऐसा कुछ विशेष यहाँ पे कुछ लिखा हो इस वचन के माध्यम से, बल्कि यहाँ पे सिर्फ जो समझ में आता है वो यही समझ में आता है कि खुदावंद यीशु मसीह को आखिरी वक्त पे अपनी माँ की चिंता हुई और उसको इस बात का ख्याल आया कि मेरी माँ की देखभाल, मेरी माँ को कौन आज की बात देखेगा, कौन उसको संभालेगा। तो उसने उस चेले से, यूहन्ना से कहा कि देख ये तेरी माता है। और चेले से कहा कि देख आज से ये तेरे साथ रहे। इस बात को सोचा होगा कि इसको ख्याल रखेगा, इसको तसल्ली देगा, इसको शांति देगा, इसको संभाल के रखेगा। हो सकता है कि मरियम की उम्र हो गई हो, मरियम को हो सकता है कि कोई तकलीफ हो, कोई ऐसी कोई चीज़ हो सकती है। मैं नहीं कहता कि ऐसा कुछ होगा कि, लेकिन यीशु मसीह को अपनी माँ की चिंता हुई उस क्रूस पर लटके हुए कि मेरे बाद मेरी माँ का क्या होगा। खुदावंद यीशु मसीह के मुंह से निकला हुआ ये तीसरा वचन, खुदावंद यीशु मसीह के मुंह से निकला हुआ चौथा वचन, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यह आपको मिलेगा मत्ती उसका 27 अध्याय उसका 46 पद से, मरकुस 15 अध्याय 34 पद में यह लिखा है कि एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अगर इस वचन की हम बात करते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह को एक ऐसी असहनीय पीड़ा हो रही थी, एक ऐसी पीड़ा से, एक ऐसी यातना से वो गुजर रहा था, एक ऐसे मुश्किल भरे दौर से, एक समय से उस समय गुजर रहा था कि उसने इस बात को अपने पिता से कहा कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। उसके अंदर से आह निकली, उसके अंदर से तकलीफ निकली। ये जो वचन है उसके दर्द को बयान करता है। खुदावंद यीशु मसीह के अंदर जो दर्द था, खुदावंद यीशु मसीह के अंदर जो तकलीफ हो रही थी और जिस पीड़ा को वो वहाँ पे झेल रहा था, ये जो चौथा वचन है ये उसके दर्द को बयान करता है। और हमें समझ में आता है कि एक परमेश्वर, खुदा का बेटा, कैसे
वहाँ पे इस बात को अपने प्रभु से, अपने परमेश्वर से, अपने पिता से इस बात को कह रहा है कि हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? बाइबल हमें सिखाती है, इस बात को हमें बताती है कि जो मनुष्य जो थे, जो मानवता, जो इंसानियत थी, जो मानवता का जो पापों का जो बोझ था, वो क्षण भर के लिए, कुछ समय के लिए परमेश्वर ने जो सारा था वो खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर डाल दिया था। और उन तमाम बोझ को अपने ऊपर लेके, उन तमाम पापों को, गुनाहों को अपने ऊपर लेके वो वहां पे क्रूस पर लटका हुआ था और दर्द में और पीड़ा में इस बात को अपने परमेश्वर से कह रहा है कि हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? कुछ कुछ क्षण के लिए, कुछ देर के लिए हमने सुना है इससे पहले इस वचन को कि परमेश्वर ने भी अपना मुंह अपने बेटे से मोड़ लिया था। वो खुदा का बेटा, वो खुद खुदा जो वहां क्रूस पर लटकाया हुआ था, क्या आपको और मुझे नहीं लगता है कि वो वहां से नीचे उतर सकता था? क्या उसका पिता, उसका परमेश्वर उसे वहां से नीचे नहीं उतार सकता था? उतार सकता था, उसको वहां से नीचे ला सकता था, उसको उस तमाम पीड़ा से, उन तमाम उस यातना से बचा सकता था। लेकिन उन तमाम भविष्यवाणियों को, उन तमाम उन बातों को उसने पूरा किया उस क्रूस पर। उन तमाम उन बातों को उसने सच किया। उसने कहा अपने परमेश्वर से कि प्रभु हो सके तो ये प्याला हट जाए। लेकिन आखिरी समय में उसने कहा ठीक है, अगर इसको ऐसे होना है तो इसको ऐसे ही होने दीजिए। और एक मानव शरीर में होके उसने उस दर्द को झेला, उस दर्द को, उस पीड़ा को उसने अपने ऊपर महसूस किया, उसको लिया। इस वाक्य से, इस पद से कि जब खुदावंद यीशु मसीह कह रहा है कि हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? इस बात से हम समझते हैं कि वाकई में वो हाड़ मांस का इंसान था। जैसे हम हाड़ मांस के हैं, हमें तकलीफ होती है, हमें दर्द होता है। खुदा ने इंसान का रूप लेके इस धरती पे आया और उसने उस क्रूस की पीड़ा को सहा और उसके मुंह से ये बात निकलती है कि हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया?